इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव्स प्रोडिक्ट टेबल। क्या मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल की क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी? क्या था जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल था उसको अचीवमेंट मिली थी केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसके प्रोडिक्ट टेबल की। जैसे फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। क्या था जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल था उसने एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया। क्या था अगर एक ग्रुप के अंदर हमें किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता हो तो उसे हम उस ग्रुप के बाकी के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आसानी से गैस कर सकते हैं, जिस वजह से कहता है एलिमेंट की स्टडी करना क्या हो गया? आसान हो गया। ऑल्सो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना ईजी हो गया। सेकेंड इज करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। कहता उसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की क्या करी थी? करेक्शन करी थी। बिकॉज कहता जब वो एलिमेंट को अरेंज कर रहा था उस दौरान कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को इग्नोर करके उसने किस बेसिस पे उसकी अरेंजमेंट करी थी? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंजमेंट करी थी। कहता तो जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल है वहाँ से हेल्प मिली, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करा गया? करेक्ट करा गया उसकी पोजीशन के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल कहता जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के मास को 13.5 से करेक्ट करके कितना करा गया? 9 करा गया। सिमिलरली कहता इस टेबल की हेल्प से कुछ एलिमेंट और भी थे जिनके एटॉमिक मास को करेक्ट करा गया, जैसे इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम। इन सभी के एटॉमिक मास को प्रोडिक्ट टेबल में पोजीशन के बेसिस पे करेक्ट करा गया। नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कहता मेंडलीव के टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट ही नोन थे। कहता जब वो एलिमेंट को अरेंज कर रहा था तो उस दौरान उसने कुछ जगह को क्या छोड़ा था? खाली छोड़ा था। कहता वो गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? कि वो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। बट कहता मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया था? प्रोडिक्ट कर लिया था उसकी पोजीशन के बेसिस पे। उसके कहता जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन के बेसिस पे उसने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को प्रोडिक्ट कर लिया था। फॉर एग्जांपल कहता उसने जैसे प्रॉपर्टीज़ प्रोडिक्ट करी थी स्कैंडियम की, गैलियम की, जर्मेनियम की, जो कहता बाद में क्या हुए थे? डिस्कवर हुए थे। कहता जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करा वो बिल्कुल क्या हो रही थी? सिमिलर शो हो रही थी जैसे मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करा था? प्रोडिक्ट करा था। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स प्रोडिक्ट टेबल। कहता काफ़ी सारी एडवांटेजेस होने के बावजूद भी मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल में क्या थे? कुछ डिफेक्ट थे। जैसे सबसे फर्स्ट डिफेक्ट क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। कहता उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करा था कि हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 में आएगा, या फिर कहता बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रुप 1 एल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल करती हैं, एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 7A के उसके हेलोजन के साथ भी क्या करती है? रिजेंबल करती है। तो कहता उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा था कि वो एल्कली मेटल के साथ आएगा या ग्रुप 7 वाले हेलोजन के साथ आएगा। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या था? अनोमलस पेयर। कहता कुछ सर्टेन पेयर एलिमेंट के ऐसे थे जिसमें क्या था? जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला ट्रेंड था वो फॉलो नहीं हो रहा था। कहता जैसे मेंडलीव ने एलिमेंट्स को प्लेस करा था अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के वाइज। कहता उसने एक एटॉमिक मासेस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा था। फॉर एग्जांपल कहता जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है? 39.9 होता है। जो कहता पहले आता है पोटाशियम के, जबकि पोटाशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39.1 होता है। सिमिलरली कहता कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है? 58.9 होता है। वो कहता निकल के पहले आता है, जबकि निकल का मास कितना होता है? 58.6 है, उससे कम मास होता है। ऐसे टेलूरियम, टेलूरियम का एटॉमिक मास होता है 127.6 होता है। कहता वो आयोडीन से पहले आता है, जबकि आयोडीन का मास कितना होता है? 126.9 होता है। कहता इन पोजीशन को उसने जस्टिफाई नहीं करा कि उसने इन पोजीशन को किस बेसिस पे यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। कहता आइसोटोप की पोजीशन को उसने एक्सप्लेन नहीं करा। कहता आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। सो कहता अकॉर्डिंग टू मेंडलीव की क्लासिफिकेशन कहता उसने किस बेसिस पे एलिमेंट की अरेंजमेंट करी थी? एटॉमिक मास के वाइज पे एलिमेंट की अरेंजमेंट करी थी। कहता फॉर एग्जांपल जैसे आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का एटॉमिक मास 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, थर्ड का 3 होता है। कहता तो एटॉमिक मास के बेसिस पे इनको तीनों को डिफरेंट जगह मिलनी चाहिए या एक ही पोजीशन मिलनी चाहिए। कहता इस चीज़ को उसने क्लैरिफाई नहीं करा था। नेक्स्ट इफेक्ट क्या था? सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। कहता कुछ एलिमेंट थे जो सिमिलर एलिमेंट थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को उसने सेपरेट कर दिया था, और जो कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे उसको उन्हें इकट्ठा एक ग्रुप में डाल दिया था। जैसे कहता मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में कुछ सिमिलर एलिमेंट थे जिसको उसने डिफरेंट ग्रुप में डाला था, जबकि कुछ डिसिमिलर एलिमेंट थे जिसको उसने इकट्ठा एक ग्रुप के अंदर डाल दिया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता कॉपर एंड मर्करी है, इन दोनों की
उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में रिजेंबल करती है, मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ होती है, जबकि उसने इन दोनों को क्या करा था, डिफरेंट ग्रुप में डाला था। एट द सेम टाइम क्या था, जो एलिमेंट्स होते हैं 1A के, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनको किसके साथ ग्रुपिंग कर दी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के साथ ग्रुपिंग कर दी, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ प्योडिसिटी, कहता है उसने ये चीज़ें को एक्सप्लेन नहीं करा था कि जो एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ दोबारा रिपीट होती हैं वो किस वजह से होती है। नेक्स्ट लास्ट इफेक्ट है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। जैसे कहता है 14 एलिमेंट्स आते हैं लैंथेनम के अंडर, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट्स बोलते हैं। उसका अटोमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है, 58 से लेके कहता है 71 अटोमिक नंबर वाले 14 एलिमेंट जो लैंथेनम के अंडर आते हैं, उसकी पोजीशन को उसने एक्सप्लेन नहीं करा था। ऑल्सो कहता है जो 14 एलिमेंट आते हैं एक्टिनम के अंदर, जिसको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं, उसका अटोमिक नंबर कहाँ से होता है, 90 से लेके 103 वाले 14 एलिमेंट्स जो एक्टिनम के अंडर आते हैं, कहता उनकी पोजीशन को भी उसने अपने प्रोडक्ट टेबल में एक्सप्लेन नहीं करा था। कहता ज़्यादा एलिमेंट को कवर करने के लिए मेंडलीव ने अपने प्रोडक्ट टेबल को क्या करा, मॉडिफाई करा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।